नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 85 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के द्वीप तथा चैनल। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है तथा हम लोग कुछ ट्रिक के माध्यम से भी कुछ क्वेश्चन याद करेंगे। तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहली बात आती है कि द्वीप किसे कहते हैं। सबसे पहली बात आती है कि द्वीप किसे कहते हैं। इसमें 4-5 कॉन्सेप्ट इसको हम लोग क्लियर कर लें। द्वीप, महाद्वीप, द्वीप समूह, नदी द्वीप, प्रायद्वीप। तो द्वीप का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ऐसा स्थल भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो। ऐसा स्थल भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसको द्वीप कहते हैं। हम महाद्वीप देखें, ऐसा बृहद भूखंड या ऐसा बहुत बड़ा स्थल भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसको महाद्वीप कहते हैं या महादेश कहते हैं। द्वीप समूह, दो या दो से अधिक द्वीपों को हम द्वीप समूह कहते हैं। दो या दो से अधिक द्वीपों को हम द्वीप समूह कहते हैं। नदी द्वीप, ऐसा द्वीप जो नदी में स्थित हो तथा उसके चारों तरफ जल हो उसको नदी द्वीप कहते हैं। नदी द्वीप, जैसे कि मान लीजिए कोई नदी बह रही है, जैसे मान लीजिए पर्वत से कोई नदी निकल रही है और ये आगे बढ़ती है। तो जब पर्वत से निकलती है नदी तो उसकी गति बहुत ही तेज होती है और जब यह मैदानों में आती है तो इसकी गति मंद पड़ जाती है। और जब मंद पड़ जाती है तो यह जो पहाड़ों से गाद, मिट्टी, कंकड़ पत्थर वगैरह जब लाती है तो यह जल का अवरोध का काम करता है, जल को अवरोधित करने लगता है। तो जल जो है कि इधर से भी आने लगता है और इधर से भी आने लगता है और फिर आगे आकर के यह दोनों नदियाँ, यहाँ की दोनों नदियाँ आकर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जो यह भूखंड बना है इसी को नदी द्वीप कहते हैं। नदी द्वीप में माजुली नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली। माजुली जो है यह असम में पाई जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी आई है अरुणाचल प्रदेश से, फिर असम में आ गई है, फिर बांग्लादेश में आकर के गिर गई है। तो यहाँ पे यह माजुली नदी द्वीप है जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। और अगला देखिए, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीन तरफ जल से घिरा हो या तीन तरफ जल से घिरे हुए स्थल भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मगर इनका निर्माण कैसे हुआ थोड़ा सा उसको भी हम लोग जान लें। तो यह हमारा उत्तर में जो है हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत ही आगे बढ़कर ये म्यांमार में अराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है और ये अराकान योमा पर्वत का ही दक्षिणी विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर हम लोग अराकान योमा पर्वत जो है यह हिमालय का भाग है तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह अराकान योमा का भाग है। इस प्रकार से यह हिमालय पर्वत ही यहाँ तक विस्तृत है, मान लीजिए इसको। अब आइए हम लोग द्वीपों के बारे में देखें। सबसे पहला कोको द्वीप। कोको द्वीप जो है यह म्यांमार के हिस्से में आता है। कोको द्वीप यह म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसके नीचे जाने पर यह उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। यह अंडमान का द्वीप है तथा का निकोबार का जो है दो है मेन, जिसमें है एक कार निकोबार और एक है ग्रेट निकोबार। जो उत्तरी अंडमान है इस पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है सैंडल पीक।
और यह मध्य अंडमान जो है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। और दक्षिणी अंडमान जो है, इसी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर इसी पर स्थित है। लिटिल अंडमान जो है, यह अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप है। उसके नीचे आने पर यह कार निकोबार द्वीप है। फिर इसके दक्षिण में आएंगे तो ग्रेट निकोबार द्वीप है। ग्रेट निकोबार पर ही इंदिरा पॉइंट है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर ही है। इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बगल में जो है नारकोंडम द्वीप है और बैरन द्वीप है। इसके पूरब में उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के पूरब में नारकोंडम और बैरन द्वीप है। यह एक ज्वालामुखी द्वीप है, जिसमें से नारकोंडम द्वीप सुषुप्त ज्वालामुखी है और बैरन द्वीप जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। मगर इसको हम लोग याद कैसे करें? इसको याद करने का ट्रिक है कोंड। कोंड का मतलब ठंडा समझ लीजिए। ऐसा कोई चीज जो ठंडी प्रकृति की हो वह नुकसान नहीं कर सकती, इसलिए इसको इसके माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं कि यह सुषुप्त ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप, बैरन का मतलब होता है बैरी, बैरी का मतलब होता है दुश्मन। अगर दुश्मन लोग कहीं भी रहते हैं वो दूसरों की हानि पहुंचाते रहते हैं। उसी प्रकार से ज्वालामुखी है, सक्रिय है, इसमें हमेशा जो है कि लावा निकलता रहता है और आसपास के जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को वह नष्ट करता रहता है। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। ठीक। यहाँ देखिए छोटे छोटे द्वीपों का कुछ समूह दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग रीची द्वीप कहते हैं। रीची द्वीप जो है, यहाँ पे तितलियां बहुत पाई जाती हैं। यह जैव विविधता का क्षेत्र है रीची द्वीप। उसके नीचे कार निकोबार और ये सब देख लिए आप। अब इधर आइए, हम लोग लक्षद्वीप में देखते हैं। यहाँ देखिए लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप जो है यह भारत के पश्चिम में पाया जाता है। लक्षद्वीप में लगभग 36 द्वीप हैं, जिसमें से कि 11 द्वीपों पर ही मनुष्यों का अधिवास है। कोरल द्वीप का मतलब परवाल द्वीप। परवाल द्वीप जो होते हैं यह मूंगा चट्टानों से बना होता है। ये परवाल जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, लगभग 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक होते हैं। और जब यह मर जाते हैं तो अपने खोल को वहीं पर छोड़ देते हैं। इनका खोल जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और लाखों करोड़ों वर्षों में जमा होते होते वह द्वीप का निर्माण कर देते हैं। अगर वह गोलाई में हो तो उसको द्वीप कहा जाता है। अब आइए हम लोग भारत के स्थल भाग से सटे हुए द्वीपों का अध्ययन करें। जैसे पश्चिम बंगाल में देखिए, यह एक न्यूमूर द्वीप है और एक गंगा सागर द्वीप है। यह हुगली नदी के मुहाने पर दोनों द्वीप हैं। न्यूमूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर हैं, जिसमें कि न्यूमूर द्वीप यह भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। इसके नीचे आइए देखिए, यह उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है। उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के तट पर व्हीलर द्वीप है। इस द्वीप का नाम बदल के अब्दुल कलाम द्वीप नाम रख दिया गया है। व्हीलर द्वीप से मिसाइलों का परीक्षण होता है। व्हीलर द्वीप से ही मिसाइलों का परीक्षण होता है, जैसे अग्नि 2, 3, 4 या आकाश मिसाइल या पृथ्वी मिसाइल इत्यादि का यहाँ से परीक्षण होता रहता है। श्रीहरिकोटा द्वीप, यह आंध्र प्रदेश के तट पर है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पर है। यहीं पर इसरो का लॉन्चिंग पैड भी है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन
यही श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही है। अब यहाँ पर आइए देख रहे हैं हम लोग, यह तमिलनाडु के तट पर पंबन द्वीप है। तमिलनाडु के तट पर पंबन द्वीप है। यहीं बगल में कन्याकुमारी पड़ता है। और यह द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी देखिए यहाँ सब है, मन्नार की खाड़ी है। तो पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। पंबन द्वीप पे रामेश्वरम स्थित है तथा इसके दक्षिण में जाने पर धनुषकोटी है। और श्रीलंका से सटा हुआ या श्रीलंका के तट पर तलया मन्नार द्वीप है। तलया मन्नार द्वीप श्रीलंका से लगा हुआ है। तलया मन्नार और धनुषकोटी के बीच यह जो छोटे छोटे द्वीप समूह दिखाई दे रहे हैं, इसको राम सेतु कहा जाता है। राम सेतु को आदम का पुल, एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यहाँ देखिए एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप मुंबई के नज़दीक पाया जाता है। और यह साल सीट द्वीप है। यह भारत के स्थल भाग से जुड़ा हुआ है। साल सीट द्वीप पर ही मुंबई है। साल सीट द्वीप पर ही मुंबई है, जिसको हम लोग सपनों की नगरी कहते हैं। ठीक है। अलियावेट द्वीप। अलियावेट द्वीप खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी के तट पर है। अलियावेट द्वीप खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी के तट पर है। और एक देखिए अगाती द्वीप। अगाती द्वीप जो है एकमात्र द्वीप है, अगाती द्वीप, जहाँ पर की हवाई अड्डा है। और इस द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है एंड्रोथ है। एंड्रोथ जो है सबसे बड़ा है। आइए अब हम लोग चैनल के बारे में थोड़ा देखते हैं। यहाँ देखिए यह कोको द्वीप है। कोको द्वीप के ठीक नीचे कोको चैनल पाया जाता है। कोको चैनल उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में है। या इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि म्यांमार से भारत को अलग करने वाला चैनल कोको चैनल है। ठीक। और 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। या 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। यह चैनल क्या होते हैं? चैनल वह अक्षांश रेखाएं होते हैं। चैनल कोई और दूसरा चीज नहीं, वह अक्षांश रेखाएं होते हैं जो कि दो द्वीपों के बीच सकरे जलराशि से गुजरते हैं। उनको हम लोग चैनल नाम दे दिए, हम लोग चैनल नाम दे देते हैं। ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल, इस पे क्वेश्चन बनता है कि भारत और इंडोनेशिया को कौन चैनल अलग करता है? तो भारत और इंडोनेशिया को ग्रेट चैनल अलग करता है। ग्रेट चैनल जो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच पाया जाता है। सुमात्रा जो है इंडोनेशिया का एक द्वीप है। इसमें यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच कौन चैनल है? तो है ग्रेट चैनल। आइए इधर देखते हैं 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच पाया जाता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच पाया जाता है। जबकि 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच पाया जाता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच पाया जाता है। बहुत लोग इसमें भूल जाते हैं कि 8 नीचे रहेगा कि 9 नीचे रहेगा या 8 ऊपर रहेगा, कि मतलब कि इस तरह से लोग भूल जाते हैं। तो इसमें देखिए अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, यहाँ आप देख लीजिए, मान लीजिए पृथ्वी है, इसके बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। तो यहाँ से यह अक्षांश रेखाएं 90 तक जाती है इधर और 90 तक इधर आती है। तो इधर से 1 2 2 3 4 इस तरह करते हुए जब आगे बढ़ेंगे
तो वह बढ़ते हुए क्रम में रहेगा ना। तो इस भारत के इधर जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी उसको कहते हैं। तो वहाँ से 1 2 करके यहाँ तक 8 तक आया, फिर 9 तक आया है, फिर आगे बढ़ेगा। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए ऊपर 10, इस तरह से जो है कि नीचे से ऊपर तक बढ़ता जाता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 24 डिग्री चैनल जो है किन 2 देशों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। तो 24 डिग्री चैनल भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। यहाँ देखिए, इसको सर क्रीक के नाम से भी जानते हैं। यह गुजरात के कच्छ के रण से गुजरता है। यह चैनल गुजरात में ही जंगली गधे पाए जाते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, गुजरात का गिर अभ्यारण्य यहीं पर स्थित है, गुजरात। तो दोस्तों, अगर यह क्लास आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।